को भी मिला है। थिस्सलुनीकियों के बाद ही यह अध्याय नए नियम में थिस्सलुनीकियों के बाद पहला तीमुथियुस अध्याय 5 वचन 17 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। आप लोग चालेल। जे वडील चांगल्या प्रकारे आपला अधिकार चालवितात, विशेष करून जे उपदेश व शिक्षण या बाबतीत श्रम घेतात, यस ते दुप्पट सन्मानास योग्य बनले जावे। पुन्हा एका वाचा जोरात। जे वडील चांगल्या प्रकारे आपला अधिकार चालवितात, यस विशेष करून जे उपदेश व शिक्षण या बाबतीत श्रम घेतात, ते दुप्पट सन्मानास योग्य बनले जावे। यस मैं आपके लिए अभी पढ़ना हिंदी में पढ़ना चाहूँगा, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने में और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे दुगने आदर के योग्य हैं। वो दुगने आदर के योग्य हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका ध्यान यहाँ अभी ना भटकाए, आपका ध्यान सीधा यहाँ पर लगा रहे। आप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, आप यहाँ आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए और मेरी ओर ध्यान दीजिए। अगर आप डायरी लेकर आते हैं या आपका मोबाइल लेकर आते हैं, वहाँ पर नोट लिखा करें ताकि आपको याद रहे जो परमेश्वर यहाँ से आपसे बातचीत करता है, ठीक है। सो हम आपके लिए पढ़ेंगे फिर से एक बार ताकि आपका ध्यान यहाँ पर लगा रहे। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे दो गुने आदर के योग्य हैं। विशेष करके कौन लोग दो गुने आदर के योग्य हैं? जो वचन सुनाते हैं। हमने कई लोगों को ये वचन सिखाया है और कई लोग को ये वचन पता है। कई बार क्यों ऐसे होता है, हमने मुझे लगता है पिछले संडे भी ये बात सिखाई थी कि वो व्यक्ति ज़्यादा आशीर्वादित अपने जीवन में होते हैं जो परमेश्वर के सेवकों की सलाहों में चलते हैं। अपने जीवन में क्या होते हैं? वो लोग ज़्यादा आशीर्वादित रहते हैं जो परमेश्वर के सेवकों के सलाहों में चलते हैं। आप परमेश्वर की सेवकों के सलाह में चलते हैं या नहीं चलते, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत यानी बहुत महत्वपूर्ण बात है। पता है क्यों? कई लोग अपने जीवन में आशीर्वाद ना होने का कारण है उनका अपने पास्टरों के साथ दुश्मनी या अपने पास्टर के साथ उल्टा रवैया। आपका पास्टर आपका दोस्त रहना चाहिए, लेकिन अगर आपने उसे आपका दुश्मन बना लिया है, संभालिए, आप खतरे में हैं। संभालिए, आप खतरे में हैं। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, परमेश्वर का सेवक जो वचन सुनाने में मेहनत लेते हैं। और मराठी में बहुत अच्छा था, पढ़िए सिस्टर, मैं चाहता आप पढ़िए फिर से, बहुत अच्छा लिखा था, कुछ अच्छी बात लिखी थी जो मराठी में था। जे वडील चांगल्या प्रकारे आपला अधिकार चालवितात, विशेष करून जे उपदेश व शिक्षण जे वडील अधिकार चांगला चालवतात, जो लोग अच्छे से सेवकाई ईमानदारी से करते हैं। आपने देखा है कि जब सेवकाई करते ईमानदारी से करते हैं, सोच समझ कर, बड़ा दिमाग को तसल्ली देकर सेवकाई के लिए दिमाग लगाना, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, आपका लाइफ उस पर डिपेंडेबल है। विशेष करून जे उपदेश व शिक्षण या बाबतीत श्रम घेतात, ते दुप्पट सन्मानास योग्य बनले जातात। सेवकाई के लिए जो लोग परिश्रम ले रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, अगर आप ऐसे लोग का आदर करते हैं तो उसका क्या होता है? फिर प्रतिफल भी होता है। आदर के योग्य है वो लोग। आदर ये बस कहना भर नहीं होता। 5 बार हम आपका आदर करते हैं। आदर होता है कि वो जो बोले वो हम सुने, वो बोले हम आधीनता में रहे, इसे कहते हैं आदर। कई सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि 5 बार हम आपका आदर करते हैं, आपका बहुत आदर करते हैं। मैं कहता हूँ, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो प्रभु कहता है अपने लोगों को, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? क्यों वो लोग ज़्यादा आशीर्वादित अपने जीवन में हो जाते हैं, ब्लेस हो जाते हैं, जो परमेश्वर के सेवक का आदर करना जानते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बहुत बड़ी बात है। कई सारे लोग बहुत मुश्किल समझ से अपने लाइफ में गुजर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि परमेश्वर के सेवक का आदर बहुत बड़ी चीज़ रहती है। जब जब समय मिले, जब जब टाइम मिले, आप देख रहे हो कोई कष्ट उठाकर सेवकाई कर रहा है, सफलता समय के बाद दिखती है। यूसुफ चाहे जेल में रहे, चाहे कहाँ पर भी रहे, वो ब्लेसड है। दाऊद चाहे जंगल में रहे, दाऊद चाहे भेड़ बकरियों में रहे, वो ब्लेसड है।
आदर मायने करता है। वो किसके साथ जुड़ा है, वो किसकी सेवकाई कर रहा है, आप उसका आदर करते हैं, आपका जीवन उतना ही ब्लेस होता है। चीजों में हल्के लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो परमेश्वर से वो कह रहा है ये करो तो करो। बहुत बार क्या होता है, लोग मुश्किल समय से गुजरते हैं, फिर उनको लगता है कि परमेश्वर के सेवकों ने बात की, वो कहाँ चली गई, वो हो क्यों नहीं रही है। वो भागने लगते हैं दुनिया के संसार में। अगर समस्या आई है तो जाना भी वहीं पर चाहिए जहां से आशीष आई है। जब अच्छा आया तब सेवक के पास, जब टफ समय आए संसार में, टफ समय निकल जाएगा। दुनिया का ऐसा कोई बंदा नहीं जिसके लाइफ में टफ समय नहीं आया, मुश्किल समय नहीं आया, लेकिन वो टिके रहे, वो बने रहे। ऐसा नहीं वो गिरे नहीं, हिले नहीं, लेकिन जो बने रहे। बने रहने वालों के लिए जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी होती है। बने रहना बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर गिरते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, ज़रूर समस्याएं आती है, आप हिलते हैं, समस्या तोड़ने की कोशिश करती है, आप कभी कभार टूटते भी हैं, लेकिन फिर उठ खड़े होना, फिर चलना, ये एक मसीह योद्धा का अच्छा साइन है। एक समय तक दाऊद को दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो अनॉइंटेड है, लेकिन कुछ राज्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई पीछे लोग आते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो अकेला घूम रहा है जान को बचाने के लिए, लेकिन वो जानता है जिसने वाचा दी है, जिसने प्रॉमिस किया है, वो सच्चा है। परमेश्वर के सेवक तो इस वचन पर फॉलो करते हैं, चलते हैं। जब आप उनके पीछे चलते हैं, आप भी उतने ही ब्लेस होते हैं। आपको परमेश्वर के सेवक क्यों दे रहे थे अपने लाइफ में, ताकि आप उनके पीछे चलो और वो हासिल करो। कि उन्होंने कई टफ समय अपने लाइफ में देखे हैं, आप 2 देख रहे हैं, उन्होंने 100 देखकर भी खड़े हैं, तो उनको पूछो कि आप 100 देखकर कैसे खड़े हैं, मुझे बताओ, मैं भी खड़ा रहना चाहता हूँ, मैं भी खड़ी रहना चाहती हूँ। वायदे ऐसे पूरे नहीं होते, उनके लिए खड़े रहना भी पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि आप खड़े ही रहते हैं, आप ज़रूर हिलते गिरते हैं, लेकिन आपको प्रभु के लिए काम करते रहना चाहिए। अगर आप आज की टफ हालात देखकर सोचते कि हम सेवकाई नहीं करेंगे, आज चर्च नहीं जाएंगे, फिर हमारा हालत बहुत बुरा है, हमारा परिवार में बहुत खराबी है, तो आप बहुत, बाइबल कहता है अगर तुमने मुश्किल समय में हार मान ली तो तुम्हारी शक्ति बहुत कम है। जब दाऊद देखे सालों साल जा रहे हैं, लेकिन मैं राजा नहीं बन रहा हूँ, उसे पता है मैं राजा बनकर रहूँगा, जिसने प्रॉमिस की है वो सच्चा है। जब सारा चले उस बुढ़ापे में, वो जानती है जिसने वाचा बांधी है वो सच्चा है, और वो अपने चमत्कार लेकर आते हैं। आप आपके मुश्किल समय में क्या करते हो बहुत ज़रूरी है। दाऊद कहता कि मैं भाग जाता, भागना समस्या नहीं है, तुझे बुलाया किस कॉलिंग के लिए वही कर। भागने वालों के लिए कोई फल नहीं रहता है। मैं ये नहीं कहता गिरते नहीं, उन लोगों के लिए फल नहीं रहता है, लेकिन भाग जाते हैं उनके लिए कोई फल नहीं रहता है। जो गिरते हैं लेकिन उठते हैं फिर चलते हैं, परमेश्वर ढूंढता है ऐसे लोग को। गिरो तो समस्या नहीं है, उसे मिस्टेक से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिस्टेक होने के बाद निकल जाना, इससे उसे जरूर प्रॉब्लम है। एक और वचन हम पढ़ते हैं, एक वचन को हम पढ़ते हैं, ये मुझे लगता है राजाओं में है, दूसरा राजा जुरेनियम में है ये। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दूसरा राजा अध्याय 7, दूसरा राजा अध्याय 7 धन्यवाद यीशु।
हम सीधा दूसरा राजा अध्याय 8 में जाएंगे, 7 में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो हम 1 से लेके आगे बढ़ते हैं। एक स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके बाहर है, क्योंकि यहोवा की यह इच्छा है कि आकाल पड़े वो इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष बीतने पर वो पलिश्ती के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दोहाई देने को राजा के पास गई, और राजा के परमेश्वर के भक्त सेवक गेहजी से बात कर रहा था, और उसने कहा कि जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उन्हें मुझसे वर्णन कर। जब वो राजा से ये वर्णन कर ही रहा था, एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया। तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर की भूमि के लिए दुहाई देने लगे। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने यह हकीम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ उसका था, वरन जब से उसने देश को छोड़ा था तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई है इसे सब फेर दे। और एलीशा दमिश्क को गया, और जब आराम के राजा बेहदन को जो रोगी था यह समाचार मिला कि परमेश्वर का भक्त यहाँ भी आया है। तो यहाँ पर इसे शॉर्ट करते हैं। यहाँ पर जो बात है मेरी और ध्यान दिया, बाइबल यहाँ पर कहता है परमेश्वर का एक सेवक, जो इसकी पिछले की स्टोरी है बहुत बड़ा होगा, मैंने इसे शॉर्ट किया है। बाइबल यहाँ पर कहता है एक परमेश्वर का सेवक एक नगर से हमेशा गुजरता था। वहाँ पर एक महिला थी जो हमेशा देखती थी कि ये परमेश्वर का सेवक है, और उसका ध्यान उसके ऊपर बारीकाई से लगा हुआ था कि ये परमेश्वर की सेवा करता है। और उसने क्या किया, बाइबल कहता है उसने कहा उसके पति को, मुझे दिखाई पड़ता है कि ये परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के सेवक का परमेश्वर का सेवक है, तो मुझे लगता है क्यों ना हम इसके लिए कुछ करें, क्यों ना हम इसके लिए कुछ करें। और बाइबल कहता है उसने उसके लिए अपने घर पर एक कोठी बनाई। उसने एक कोठी बनाई उसे रहने के लिए, ताकि जब जो वो वहाँ से आए तो वहाँ पर वो ठहर सके। वहाँ पर क्या हो, वो ठहर सके। उसने क्या देखा कि इसके जीवन के ऊपर एक परमेश्वर का अभिषेक दिखाई देता है। अगर किसी अभिषेक व्यक्ति को देखो और फिर भी मूड मोल लो या मुंह को घुमा लो, बड़ी ब्लेसिंग गंवाने वाले हो आप। बड़ी ब्लेसिंग आप गंवाने वाले हो। आपने देखा कि ये अभिषेक व्यक्ति है और आप मुंह फेर रहे हो उससे, आप बड़ी से बड़ी गवाहियों को नकार और मुकरने वाले हो। उसने देखकर क्या किया, उसने देखा कि वो बुद्धिमान स्त्री थी। उसने देखा कि ये अभिषिक्त है, मैं इसके लिए काम करना चाहती हूँ। उसने क्या किया, बाइबल कहता है उसने उसके घर के ऊपर उपरोटी कोठी बनाई कि जब वो सेवक आए सेवा करने के लिए तो उससे यहाँ पर प्यास लगे तो पानी पे, उसे आराम करना तो आराम करे। आप क्या कर रहे हैं उन सेवकों के लिए जो दिल से और ईमानदारी से सच्चाई से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अगर आप उनके लिए आज करोगे, शायद कुछ समय के लिए दिखाई पड़े नहीं दिखाई पड़े, वो सेवा करती रही। एक समय आया, सेवक के दिल के अंदर आया कि गेहजी उसे पूछ उसे क्या चाहिए। गेहजी क्या कर, उसे पूछ, मेरी ओर ध्यान दे, उसे पूछ कि उसे क्या कमी है। परमेश्वर के सेवकों का दिल खुश करना क्या है, कई लोग को पता नहीं है। ब्लेसिंग नॉर्मल बात है। क्या रहता है सेवक, जो भर कर चलता है ना आत्मा से, उस सेवक से कभी पंगा नहीं लो, उस सेवक से कभी खेल मत खेलो। पता है क्यों? क्योंकि जिसको वो लेकर चलता है ना, वो इतना काम करता है। बाबा क्या था, उसने कहा उसको ऊपर बुला। उसने इतनी हमारी सेवा की है, वो भी बिना कुछ किए, सिर्फ ये देखकर कि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। और अभी उसको क्या पूछूंगा मैं,
तेरे पास क्या नहीं है? गेहजी ने कहा, उसे सिर्फ बेटा नहीं है, बाकी सब है। उसकी उम्र बहुत बढ़ गई है। उसने कहा उसे बुला, उसे बुला। परमेश्वर के सेवक के दिल से आशीष निकलना बड़ी बात रहती है, ये छोटी चीजों की बात नहीं है। पता है क्यों? कई लोगों को लगता है ना पैसा सब कुछ है, ये सब कुछ है, वो सब कुछ है। आज चैलेंज के साथ बोलता हूं, जब यूसुफ के राजा ने सपना देखा, यूसुफ के पास क्या था? पैसा, समृद्धि, चीजें, बातें कुछ नहीं थी। राजा के पास क्या था? राज्य, सब कुछ, आशीष, पैसा, सब कुछ। नहीं, काम क्या आया? काम क्या है? उस राज्य को किसने बचाया? परमेश्वर की बुद्धि ने जो यूसुफ पर थी। तुम्हारे पैसे को आग लगेगी, तुम्हारी चीजों को कचरा खा लेगा। आत्मिक बातें ज्यादा वैल्यूएबल है। जो लोग सोच रहे हैं आत्मिक क्या रहता है, वो आत्मिक व्यक्ति पागल है, उसको पैसे की वैल्यू मालूम नहीं, उनको चीजों को, पागल नहीं है, उसको मालूम है जब मुश्किल समय आएगा यही खड़ा रहेगा। वो राजा के तोप काम आए, राजा के घोड़े काम आए, राजा के सैनिक काम आए, या एक ही चीज काम आई, आत्मिकता। जो व्यक्ति आत्मिकता के लिए खड़े रहते हैं उनके लिए आगे जाके भविष्य उज्जवल रहता है। आप भी वो तकलीफ निकाले, आप भी वो समस्या झेले, लेकिन उनका भविष्य उज्जवल रहता है। डैनियल के राजा को सपना गिरा तो क्या काम आया? पैसा नहीं था, लेकिन उसे नींद भी नहीं आ पाई। कसरी और जादू टोने वाले लोग वहां पर थे, लेकिन काम किसका हुआ? केवल डैनियल के परमेश्वर का। डैनियल, उसका मतलब क्या? आत्मिक बातें ज्यादा वैल्यूएबल होती है। अगर आप आत्मिक मजबूत है तो आप शारीरिक मजबूत हो ही जाओगे, बीमार नहीं रहोगे, आप आशीर्वादी समृद्धि हो ही जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आप आत्मिक मजबूत है। तो आपने आपको आत्मिक मजबूत बनाओ कि जब समस्या आएगी वो ये नहीं पूछेगी कि आपके एटीएम में कितना है। जब आपके घर की हालत खराब होगी वो आपको ये नहीं पूछेगी आपको नॉलेज कितना है। आप आपके बच्चे को तभी भी नहीं समझा पाओगे आपकी कितनी बुद्धि, आपका नॉलेज, आपके प्रोफेसर। परमेश्वर की विजडम ही काम करेगी। इसका मतलब क्या है? आत्मिक चीजों की वैल्यू ज्यादा है। उस महिला के पास क्या था? वो कहते वो धनी थी, वो धनी थी। धनी से कुछ नहीं होता। आत्मिक लोग शायद कुछ समय के लिए पागल दिखाई पड़े, वो सबसे सुपर ब्लेस रहेंगे आत्मिक जीवन में। इसके बाद जो लोग हमारा प्रचार सुनेंगे यूट्यूब पर, शायद आप भी सुनते रहोगे, जब आप देखते रहोगे तो आप ब्लेस रहोगे अगर आप आत्मिक चीजों के लिए खड़े हो। चाहे दुनिया पागल के है, एक समय आप दुनिया के लिए पागल, एक समय के बाद दुनिया आपके लिए पागल। एक समय यूसुफ लोग के लिए पागल कि इतने मुश्किल समय में जो ईमानदार है कुछ गलत काम कर। एक समय कि यूसुफ पागल है कि इतना बुरा समय में भी वो अच्छा कैसे है। एक समय में यूसुफ के लिए पूरी दुनिया पागल, वो ब्लेस्ड है। एक समय के लिए डैनियल लोग के लिए पागल। क्या है? चुपचाप बैठना चाहिए था, अभी मरना ना। अच्छा, फिर जब भी बाहर गवाही लेकर आऊंगा तो राजा भी सलाम ठोकेगा मुझे। आत्मिक व्यक्ति, इससे बाइबल कहता है आत्मिक व्यक्ति शारीरिक भी मजबूत रहता है, फाइनेंशियली भी मजबूत रहता है। वो टफ टाइम से जा सकता है, लेकिन टफ टाइम उसको रोक के नहीं रख सकता है। यीशु मौत से गुजर सकता है, लेकिन मौत, कब्र उसको रोक नहीं सकती है। उसने क्या किया? अगर आपके पास जो जो चीज़ आज है उस सेवक के लिए जो परमेश्वर की सेवा करता है इसीलिए लगाओ, इसलिए कि उसकी महिमा मंडित कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा किसकी कर रहा है? अगर आपके घर पर कभी कोई सेवक आए जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर और उसके हाथ को लेकर चलता है, मौका मिल रहा है सेवा कर लो। ना करने का टाइम मिलेगा, ना करने का समय मिलेगा। उसके पीछे भीड़ रहेगी उसकी सेवा करने के लिए, लेकिन उसके पास फिर गिने चुने लोग कोई टाइम रहेगा। 2 जन कोई टाइम है आज, 11 लोग के घर में नहीं जा सकता। उसने क्या किया? अपना
धन का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया? तेरे लिए एक कोठी बना दी, तेरे रहने के लिए, आराम कर रहे। जब परमेश्वर का व्यक्ति सेवा कर रहा है, उसकी आप क्या सेवा कर रहे हो? आपका आदर वहाँ दिखाई देता है, उत्थे दिखाई देता है, और कहीं नहीं। नहीं, मेरा आदर है। जब वो सेवक आपके घर में आए, आपका खाना कहाँ छुपा हुआ है? वो आपके खाने का भूखा नहीं, लेकिन आपकी ब्लेसिंग बात छुपी रहती है। कई लोग आशीर्वाद इसीलिए नहीं रहते हैं। बाइबल कहता है अब्राहम उसकी पीढ़ी के बारे में बात करता है, इसहाक के बारे में बात करता है। इसहाक जब मरने पर था, उसने क्या किया? दोनों बच्चों को बुलाया, और फिर बाद में मालूम पड़ा कि पहले तो कोई आशीर्वाद देने वाला हो, लेकिन पिछले वाले को मालूम है। उसने क्या बोला लोग को? मेरे लिए क्या करो? खाना बनाओ। खाना क्यों खाने का? खाने की क्या जरूरत है? हार्ट सेटिस्फाइड जब होता है ना, वो ब्लेसिंग मिलती है। जो परमेश्वर के सेवक तकलीफ समस्याएं उठाकर सेवा करते रहते हैं, फिर आपकी छोटी छोटी बातें आप बोलते, मैंने तो इतना सब हुआ, इतना कैसा आशीर्वादित हो गया? क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि वो क्या हार्ट, क्या सेवा लेकर घूमता है। उसने क्या किया? वहाँ पर एक कोठी बनाई और वो आकर ठहरने लगा, और उसने पूछा तेरे लाइफ में क्या नहीं है? उसने कहा बच्चा नहीं है, उम्र बहुत हो गई है, समय बहुत हो गया है। समय को, उम्र को घुमाने वाला मेरा परमेश्वर है। बाइबल कहता है जितने परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे वो नया बल प्राप्त करते हैं, वो उसकी जवानी वो काम के समान नई हो जाती है। आपकी जवानी टाइमिंग घुमाने का ताकत तो रखता है। दुनिया में टफ टाइम आए बाइबल में, तब क्या काम आया? क्या धन, क्या समृद्धि, क्या कॉन्टैक्ट, क्या बड़ी बड़ी बातें? आत्मिक मजबूत बनो, शारीरिक ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय दिखाई नहीं दे, रोते मत बैठो। कुछ समय दिखाई नहीं दे, यहाँ वहाँ मत जाओ, अड़े रहो। अगर किसी ने प्रॉमिस दे दी तो उसका प्रॉमिस मान लेते हैं, तो परमेश्वर ने प्रॉमिस मान ली, वो तो झूठ नहीं बोलता कभी। वो एक बार कह दिया तो कह दिया, वो बस कह देता है तो कह देता है। तो आपका आदर क्या है? जब परमेश्वर का सेवक आपसे बात करे, आपकी आवाज़, आपकी बातें धीमी रखिए। इसलिए नहीं कि उसे कुछ प्रॉब्लम होगा, इसलिए नहीं कि उसे इंसल्ट होगा, लेकिन आप मुझसे आदर देते हो, आपकी क्रियाओं से आदर देते हो। अगर मेरी पत्नी मुझसे कहे कि मैं मेरे पति का आदर करती हूँ, लेकिन जब मैं घर में आऊँ मेरे लिए खाना ना रहे, और जब उससे बातचीत करती रही उसकी टोन अलग रहे, इसका मतलब आदर है। और वो कहे कि नहीं मैं आपका सच में आदर करती हूँ। आदर कहने भर का नहीं होता है, आदर क्रियाओं में दिखता है। तो जब आप परमेश्वर के सेवक का आदर करते हैं, तो परमेश्वर के सेवक ने क्या कहा? इसहाक ने क्या कहा था अपने बच्चों से? सारी आशीष दे दी, खाकर तृप्त हुआ। ये सीक्रेट कुछ चीज़ें हैं जो कुछ ही लोग को मालूम है, कि जब परमेश्वर का सेवक जब ये आता है, कुछ लोग छुपाते हैं, छुपा के रुके खाना नहीं देंगे। तुम्हारे खाने के बगैर वो ऐसा भी नहीं मरने वाला, वैसे भी नहीं मरने वाला। उसे कौवे भी लाकर खिलाते थे। तो जहाँ जाएगा वहाँ ब्लेस ही रहेगा, तुम आशीषित नहीं रहोगे। बिब्लिकल स्टेप रहते हैं आशीर्वादित होने के। परमेश्वर के सेवक के अधीन रहना, वो जो बोलता है सुनना, जब बुरा भी लगे लेकिन उसके उल्टे में बात नहीं करना, उसको उल्टा नहीं बोलना, ये है अधीनता। बाइबल क्या कहता है? अधीनता बढ़ोतरी लेकर आती है। नम्रता का फल क्या है? उन्नति, आशीष। मैं क्यों मेरे पासवान से झगड़े नहीं करता? मैं क्यों उनके आगे नहीं जाता? मुझे मालूम है कि कई गलतियाँ, कई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं नहीं जाता आगे। दाऊद कहता है शाऊल भले गलत है, या शाऊल की चीज़ें भले कुछ भी ऐसी है, लेकिन वो प्रभु का अभिषिक्त है, मैं आगे इसमें नहीं जाऊंगा। कुछ थॉट सीख लो, कुछ बिब्लिकल सीक्रेट जान लो क्या रहते हैं।
और फिर बाइबल क्या कहता है, एलिशा ने बुलाया, कहा तुझे क्या नहीं है, बच्चा नहीं है। ऐसी समय में वसंत ऋतु में अगले तू अपने छाती से एक बच्चा चिपकाए रहेगी। क्या करेगी? एक बच्चा। जब इसहाक ने आशीष दी तो वो किसको लग गई? याकूब को लग गई। फिर बाद में दूसरा बेटा आने के बाद भी उसको ब्लेसिंग नहीं मिली। इसका मतलब क्या? किसी ने उसका हार्ट खुश कर दिया था। जब परमेश्वर के सेवक सेवा करते हैं, आप उनका नहीं सीधा परमेश्वर का हार्ट खुश करते हैं। जो उनका हार्ट, उनकी ईमानदारी और उनका कठिन परिश्रम करते रहते, मुश्किल सेवकाई करते हुए भी, ये रहती है सीक्रेट। और बाइबल कहता है उसको बच्चा हुआ। अगले समय में जब परमेश्वर का सेवक उसके पास आया तो उसको बच्चा था, और वो बच्चा लेकिन कुछ दिन के बाद मर गया। जब परमेश्वर के सेवक ने ये कहा वो कहा, बड़ा अच्छा से माना। अभी समस्या आई तो परमेश्वर से भी भाग रहे हो, परमेश्वर के सेवक से भी भाग रहे हो। भूल के कहाँ से मिली थी वो ब्लेसिंग? उसने क्या किया? वो बुद्धिमान महिला थी। उसने पति को कहा मुझे गति दे, उसी के पास जाना चाहती हूँ। वो कहता कि सब ठीक है, तो सब कुशल है। उसे विश्वास है कि परमेश्वर है। जब आप उस सेवकाई में मदद करना चालू करते हो, जो ईमानदारी से सच्चाई से खड़ी है, आप ब्लेस होने लगते हो। आपका पैसा हमेशा ऐसे सेवकाई में डालिए, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करिए जो सेवकाई परमेश्वर के लोग को जीतना चाहते हैं, जिनका हाथ लोग के लिए भला है, जो लोग को सेवकाई में लेकर आना चाहती है और सब कुछ अपना निछावर करना चाहती है लोग को बचाने के लिए। बाइबल क्या कहता है? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और सेवकाई की, उसकी धार्मिकता की खोज करो। संसार की चीज़ें तुम्हारे पीछे चली आएगी। तुम खोज कैसे करते हो? कोई खोज कर रहा है, उसमें इन्वेस्ट करके तुम भी खोज करते हो। तुम खोज कैसे करते हो? जब वो सेवकाई सेवक कर रहा है तो मेरा हर चीज़ उसके लिए अवेलेबल रहेगा, खुला रहेगा उसके लिए, क्योंकि वो सेवकाई करेगा, मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी, तो वो ब्लेस होगा, आप भी ब्लेस होंगे। दाऊद एक समय में मारे मारे फिर रहा था। बाइबल कहता है जब उसके पास लोग आए, दरिद्र थे और गरीब थे। सिर्फ गरीब नहीं थे, दरिद्र भी थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। लेकिन जब दाऊद के पीछे चले, बाइबल कहता है दाऊद भी मुश्किल समय से गुजरा, वो भी उसके पीछे मुश्किल समय से गुजरे, लेकिन तब आया तभी बाइबल कहता है वो शूरवीर और सुरमा कहलाए। एक एक व्यक्ति ने हजारों को मारा, एक व्यक्ति ने शेर के जबड़े को फाड़ा। आए कैसे थे? नॉर्मल आए थे। आप जिसके साथ रहते हो, जिस अभिषेक सेवक के साथ रहते हो, आप वैसे बन जाते हो। जब दाऊद अंधियार समय से गुजर रहा है, बाकी लोग कह रहे हैं हम साथ छोड़ रहे, हम जा रहे, हम भाग रहे, दाऊद कहता है ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप जाओ, और तुम तब नहीं आ पाओगे जब मैं राजा बनूंगा। वो समय तुम्हारा नहीं रहेगा, वो समय तुम्हारा नहीं रहेगा। लेकिन वो जो खड़े रहे वो शूरवीर और सुरमा कहलाए। अपने जीवन में ब्लेस्ड होते हुए देखना है तो आपके पैसों से किसी को मतलब नहीं है। परमेश्वर का सेवक आपके पैसों के पीछे लगेगा नहीं। और यहाँ जितने बेटे जो नहीं भी है यहाँ पर, उन्हें भी मालूम है इस सेवक ने ना किसी के सामने हाथ फैलाया, ना किसी को लूटा है, ना किसी को बारे में कुछ बुराई की है। जो भी किया है परमेश्वर के लिए किया है, सच्चाई से किया, ईमानदारी से किया है। तो इसीलिए परमेश्वर के सेवक को आज भी उसने मरने नहीं दिया। जहाँ पर भी रखा है इज्जत के साथ रखा है। तो जब भी सेवा करने परमेश्वर के सेवक दिखे आपको ऐसे कोई जो ईमानदारी से सच्चाई से सेवा कर रहे हैं, आपको कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, आप जो कर सकते हो आप करें। मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक दिन आप मेरे घर में आए और एक दिन आप मेरे घर में प्रार्थना करें, आपके लिए मैं खाना रखना चाहती हूँ, आपको एक दिन आप बेस्ट खाने से बेस्ट करना चाहते हो। वो क्या आपके खाने से कुछ होगा? आप नहीं दोगे तो वो भूखा मरेगा? ये नहीं, कभी नहीं, इधर भी नहीं, उधर भी नहीं।
तुम्हारी ब्लेसिंग जरूर खाओगे। ये महिला ने नहीं किया होता तो क्या होता बताओ। ऑलरेडी सब उसका ऑर्डर कर ही रहे थे, इसलिए देखो सब ऑर्डर करे, इसके लिए कुछ करती हूँ तो उसका खाली गया क्या करना, तो आपका करना भी खाली जाएगा क्या। लेकिन होता क्या है, परमेश्वर के सेवक दुगने आदर के योग्य है। जब आपके घर में कुछ चीज़ें रहे, कोई मेहमान आने वाले रहे, कहो कि पहला पासवान आएगा। पासवान की पहले, ये ज़बरदस्ती नहीं है लेकिन ये सीक्रेट है ब्लेस होने की। पहला पासवान खाना खाएगा, पहला पासवान का आदर पहला रहेगा। अगर मेरी चाहे मामी आए, चाहे मेरा मामा आए, चाहे मेरी दादी आए, चाहे मेरा दादा आए, पासवान पहले खाएगा। कई लोग कहते हैं कि आदर मांग के नहीं मिलता, होना मांगता है। यीशु ने एक बार किया, एक शिमोन के घर में गया जो शास्त्री फरीसी था। वो देख रहा है कि यीशु क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो जांच रहा है, उसको परख रहा है, ये वो कर रहा है। यीशु से कहता है, जब से मैं तेरे घर में आया हूँ ना तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी दिया है, ना मेरा आदर सम्मान किया, बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं की कि बादशाह आओ बैठो, ये करो ये वो करो। ये महिला जब से आई है, शास्त्री फरीसी कोई ब्लेस नहीं हुआ, लेकिन ये महिला ब्लेस हुई। ये महिला वो महिला थी, जब यीशु मरने के बाद जब जीवित हुआ, ये पहली महिला थी जिसने यीशु को देखा। आपका जीवन इतना आशीर्वादित तब रहता है जब आप कुछ सीक्रेट जान लेते हैं। और ये बेसिक पहला सीक्रेट है। सबसे पहला तो ये कि परमेश्वर प्रथम है, उसके बाद से जो परमेश्वर ने सेवक दिए हैं कैसे है, आपका आदर कितने है। पासवान रास्ते से जाते रहेगा तो वो वहाँ से जाए, आप यहाँ से टाटा बाय बाय करो, ब्लेसिंग चाहिए आपको। परमेश्वर को ठट्टा में मत लो, परमेश्वर मजाक करने की चीज़ नहीं है। जब मैंने सेवकाई की, मैंने सेवकाई स्टार्ट की सालों से, मैं बस सेवकाई प्रभु के लिए करते रहा। कोई देखने के लिए नहीं था, कोई अप्रिशिएट करने के लिए नहीं था। लोग फायदे पे फायदे उठा रहे थे, लोग दुख पे दुख देते जा रहे थे, धोखे पे धोखे देते जा रहे थे। और वो समय है, आज का समय, मैं आज जहाँ हूँ और मैं उस जगह पे रहूँगा जहाँ पर मुझे बुलाया है। बेसिक फंडा बताता हूँ, अगर आप परमेश्वर के सेवकों का आदर करना सीखें। वो महिला ने क्या किया, बच्चा मरा, किसके पास गई, फिर उसी के पास गई। टफ टाइम आए, कहाँ है परमेश्वर, क्या हो रहा है। परमेश्वर ने उसको भेजा ना तुम्हें ब्लेस करने के लिए, तभी बुद्धि दी ना तुमको उस समस्या से बाहर आने के लिए, उस मुश्किल हालातों से बाहर आने के लिए। तो आप बाहर जा रहे हो, दुनिया में समस्या का हाथ ढूंढने जा रहे हो। दुनिया बच्चा जिंदा करेगी, दुनिया में हालातें घटेगी, कहाँ जाओगे, उसी के पास। और जब उसी के पास जाओगे, बाइबल कहता है, वो अपने सेवक से कहता है, गेहजी तू आगे जा, मैं पीछे से आ रहा हूँ। गेहजी से वो जिंदा नहीं होता है, लेकिन वो जाता है, फिर उस बच्चे को लेता है और फिर गले को लगाता है और वो बच्चा फिर जीवित होता है। कुछ लोग कहेंगे परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर नहीं की बात नहीं होती है, आपका विश्वास योग्यता नाम की कोई चीज़ होती है। यूसुफ का भी एक समय विश्वास योग्यता का रहा है, एक समय परमेश्वर की विश्वास योग्यता, एक समय यूसुफ की भी विश्वास योग्यता कि अभी टफ टाइम चल रहा है। यूसुफ क्या करता है, परफेक्शन नहीं रहती है, लेकिन तू कर क्या रहा है। और बाइबल कहता है उसका बेटा फिर जीवित हो उठा, उसका बेटा फिर जीवित हो उठा। तो आज के बाद अगर आपके जीवन में कहीं पर भी ब्लेस्ड होना है, कुछ भी देखना है, मैं यहाँ से लिख कर देता हूँ, इस सेवकाई में जितने लोग आएंगे इतने ब्लेस होंगे कि वो अपने पास्टर को देने के लिए उनको जितना हो सके कम पड़ेगा। इधर लिख लो, स्टैंड मारो 100% का। अगर उस महिला ने घर बांधा होता, नहीं बांधा होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सेवक तब भी आशीर्वादित है। लेकिन उसे क्या मिला, जो पैसा, उसका जायदाद, स्टेट, उसको ऊपर का घर भी नहीं दे सकता। आप सेवकाई के लिए वो करो जो आप कर सकते हो, परमेश्वर आपके लिए वो करेगा जो कोई नहीं कर सकता, जो डॉक्टर नहीं कर सकते।
उसने क्या कहा था जब सेवक ने कहा उससे कि यही अगले समय में वसंत ऋतु में तुझे छाती से तू एक बच्चा लगाएगी, वो क्या कहता है, आपने दासी को फंसा मत। उसको लगा झूठ बोल रहा है। जब उसकी उपस्थिति में जब चलते हैं परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर के बच्चे, जो उसके सेवक, जो कहते हैं वो होकर रहता है। आज आपके लिए बेसिक और सिंपल सा फंडा है। अगर आप परमेश्वर के सेवक का आदर करना नहीं जानते, नोट कर लो, लिख लो, आप उन लोग से कम आशीर्वादित रहोगे जो भी लोग परमेश्वर के सेवक का ज़्यादा आदर करते हैं। और वो लोग कम टैलेंटेड, कम पढ़े लिखे, कम अच्छी चीज़ें उनके पास रहेंगी, फिर भी सुपर डुपर ब्लेस रहेंगे। इस कारण नहीं कि सिर्फ प्रभु का उस सेवक का आदर करें, नहीं, किस सेवक का आदर करें, जो प्रभु का सेवक है, जो वचन का सेवक है, जो ईमानदार सेवक है, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ सेवक है। आपकी चीज़ें, आपकी बातें सही जगह पर, सही स्थान पर ये करिए, आपका जीवन आशीर्वादित होगा, मतलब होगा। आइए हम सब लोग खड़े हो जाए, अपनी आंखें बंद करें।